मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। आप देख सकते हो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कौन है। तो फ्रेंड्स इसके जो आविष्कारक है वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो जो कंप्यूटर था उसका नाम था इनेक। ठीक है, आप यहाँ पर इसका देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आपको अपने पास पेन या रजिस्टर कुछ भी हो तो आप उसमें लिख भी सकते हो। फ्रेंड्स हम आगे की तरफ चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो कब हुई, आप देखते हो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो। आपने ईएमआरएस का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपने हॉस्टल वार्डन में देखा होगा, आपको 20 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं और वीडियो लाऊंगा जिनमें मैं आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन और कराऊंगा। इसमें अभी 120 क्वेश्चन करा हूँ, 120 के बाद में और आपको क्वेश्चन आगे करवाता रहूँगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो आपका है उसमें आपको पूछा गया कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। महान क्रांति कब आई थी, तो 1960 में यहाँ पर कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, आप देखते हो संगणक हिंदी नाम। तो संगणक यहाँ पर नाम है। इसके बाद में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखते हो यहाँ पर 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम रहने वाला है। इसके अलावा इनमें सर्च इंजन नहीं है, इसमें कौन सर्च इंजन नहीं है इसको आपको बताना है। तो इसमें जो आप देख लीजिए यहाँ पर वोल्फ्रेम एल्फा इसमें सर्च इंजन नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगला पूछा गया निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो इनपुट इनमें से कौन है, आप देखते हो इनमें से सभी जो है इनपुट इकाई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट के बराबर होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होगा 1024 बाइट के बराबर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 मेगाबाइट एमबी में कितने बाइट के बराबर होते हैं, यानी कि जो आपको आप नेट चला तो आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखते हो 1024 केबी के बराबर। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपको पूछा गया 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो एक गीगाबाइट यानी जीबी में कितने होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1024 एमबी यहाँ पर होती है। आपको जो फ़ोन में यहाँ पर 1 जीबी मिलती है उसमें 1024 एमबी आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बनते हैं आईसी चिप, सिलिकॉन से बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेट के पते में एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम रहने वाला है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चन है और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जल्दी से आप भी इनको पढ़ सको या इसका स्क्रीनशॉट ले सको, या आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लोगो जो भाषा होती है वो बच्चों द्वारा होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नोटबुक कंप्यूटर जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसको आप अपने गोद में रख के भी चला सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। ठीक है, तो कोदांतरण से मशीन तक का यहाँ पर ये रहने वाला है। इसका जो अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन हमारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होना है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, इनको अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे जाकर मैसेज कर देना, मैं सभी को यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा इंग्लिश वाली। इसकी हिंदी की भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, सीडी रोम यहाँ पर आपकी ऑप्टिकल मेमोरी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो होते हैं वहाँ पे यहाँ पर कंप्यूटर में सीपीयू कंट्रोल मेमोरी का तीसरा यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सीपीयू के एएलयू में होते हैं यहाँ पर सीपीयू का नाम आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें होता है रजिस्टर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है इसका आपको गणना और तुलना करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है वो, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर होता है हार्डवेयर डिवाइस को डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट आपका यहाँ पर नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 26वां है ये कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है आप देख लीजिए यहाँ पर गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या काम करता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना यहाँ पर कंप्यूटर का ये कार्य नहीं है। ठीक है, ये प्रिंटर द्वारा किया जाता है, आपको पता होगा, स्कैनर द्वारा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया परिचालन संपन्न करता है। परिचालन कौन संपन्न करता है? अर्थमेटिक आपका परिचालन संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ठीक है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है आपकी सीपीयू द्वारा। ज़्यादातर सभी आप देख लीजिए सीपीयू काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सीपीयू से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर किसी शॉर्टकट की का आपको वीडियो चाहिए तो पूरा कंप्लीट काफ़ी सारे शॉर्टकट जो इंपॉर्टेंट होगी उनका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो शॉर्टकट की के लिए आप मेरा जो वीडियो आएगा वो आप देख लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इसके लिए आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सा करता? अंडरस्टैंडिंग, आपको यहाँ पर समझने का कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ठीक है, तो वो सीपीयू के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं माइक्रो चिप इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, ठीक है, आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर को भी आपको यहाँ पर प्रोग्राम जो भी आप यहाँ पर करते हो उसमें तो आपका यहाँ पर आउटपुट आपको वापस मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस डेटा को कहते हैं प्रोसेस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है वो है सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? तो आप बता दीजिए सीपीयू का मुख्य घटक। ये सभी यहाँ पर जो है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर के मुख्य घटक है और फ्रेंड्स सीपीयू के। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल यूनिट का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है सीयू। ठीक है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है एएलयू। आपको ये पता होगा, ये यह जो फुल फॉर्म है इनको आपको कंप्लीट याद करनी है। फुल फॉर्म पर भी मैं स्पेशल एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर की क्षमता है। यहाँ पर निम्न, उच्च, सीमित, असीमित दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सीमित ही क्षमता होती है कंप्यूटर की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है? बताइए आप कौन सा हो सकता है इसमें? तो यहाँ पर कृत्रिम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो यहाँ पर होता है आपका सामान्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपको मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ठीक है, तो मानव मन की यहाँ पर गति अधिक, कंप्यूटर से भी ज़्यादा हमारा जो दिमाग होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है जिसको ईडीपी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप याद भी कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ठीक है, एकत्रित डाटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा कहा जाता है तीन चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को यहाँ पर कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी आप डेटा डालते हैं उसको इनपुट कहा जाता है और कंप्यूटर से वापस जो सही होकर वो आता है उसको आउटपुट कहा जाता है। 46 जो आपको क्वेश्चन रहेगा डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन पूछा गया आपको एटीएम क्या होता है? ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है। यहाँ पर बिना स्टाफ के नकदी देने का यहाँ पर कार्य किया जाता है एटीएम में, आपको ये पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका 48वां कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, डेटा को यहाँ पर डेटा को परिवर्तित करने का कार्य कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो क्या रहेगा? आप देख लीजिए यहाँ पर प्रोसेसर इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा यहाँ पर हार्ड नहीं है और क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बस आपको यहाँ पर घुमा के कुछ पूछ ले, इसलिए आपको इनको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके रिलेटेड 4-5 वीडियो बना दूंगा। इन 4-5 वीडियो को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो 100% इसके अलावा आपको कंप्यूटर में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 50वां जो रहेगा प्रथम गणना यंत्र है, तो वो है अबेकस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करना। 51वां क्वेश्चन हमारा रहेगा पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? वो खेल के लिए बना था। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? वो ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? पर फ्रेंड्स पंच कार्ड के रिलेटेड भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन याद करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है इसका उत्तर। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आप बताइए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा आपका कंप्यूटर रहता है।
क्वेश्चन अगला है हमारा, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो है डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है CRAY क्रे क्या है, ठीक है, तो ये है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोल भी रहा हूँ, और इसके अलावा जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से यहाँ पर देख लीजिए आप, लगभग लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है सभी क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, ठीक है, तो वो है तृतीय पीढ़ी। ध्यान से कंप्लीट आप इस देख लीजिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, ठीक है, तो वो 1976 में आपका बना था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, बताइए फ्रेंड्स आप, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ जो कंप्यूटर है वो भारत में सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर बना था। अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे तेज कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 64वां क्वेश्चन आपका रहेगा, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो वो चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, IMAC का एक प्रकार का है मशीन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो वो क्या था, चार्ल्स बेबेज ने। तो फ्रेंड्स चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, आप इनको जरूर याद करना क्योंकि फ्रेंड्स कंप्यूटर का आविष्कारक भी यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो वो किसने किया था, जोसेफ मेरी ने यहाँ पर पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो रहेगा वॉन न्यूमान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, तो वो किया है JS किल्बी ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये आविष्कार के रूप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद कर लेना। अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो वो होती है आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन रहेगा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, तो वो गणना करने पर कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। कंप्यूटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो काम है वो गणना करना ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो वो क्या है, सीडेक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है, तो वो है रजिस्टर्स, ठीक है, काफ़ी महंगा भी होता है रजिस्टर्स और ये सबसे तेज भी होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपको, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक को बनाया था, ठीक है, ENIAC, ठीक है, इनेक को बनाया था, तो वो प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉर्सले ने बनाया था इसको। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो वो प्रिंटर की है, ठीक है, ये प्रिंटर का भाग है डॉट मैट्रिक्स, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, फंक्शन की टोटल 12 होती है, F12 तक आपने पता होगा, F1 F2 आपने देखा होगा, तो ये आपको पता होगा, तो फंक्शन की संख्या आपको याद रखनी है 12 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है जो फ्रेंड्स आपका ये बनता है वो है आपका, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, ठीक है, तो लाइन प्रिंटर में। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। मॉनिटर किसको कहते हैं आपको पता होगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा है, आप बताइए। यहाँ पर लेजर प्रिंटर यहाँ पर सबसे तेज गति का आपका होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, LCD का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका 81वां, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, ठीक, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, मॉनिटर में शो होता है, जो भी आप यहाँ पर कुछ भी आप CPU में कुछ भी करते हो वो मॉनिटर में आपको शो होता है, इसलिए इसका आंसर मॉनिटर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, बताइए, तो वो होता है जॉयस्टिक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, CTRL शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर बताइए, यहाँ पर मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं इनको, क्योंकि फ्रेंड्स इनके द्वारा आप किसी भी शॉर्टकट की का यूज़ करते हो तो CTRL+A CTRL+C इनको यूज़ करके करते हो, तो यहाँ पर मॉडिफायर कुंजियाँ कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कुछ भी बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप इन्हीं कुंजियों का आप यूज़ करते हो, तो इसके लिए इनको मॉडिफायर कुंजियाँ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, ठीक है, बार कोड, ठीक है, आपने देखा होगा, आप कोई प्रोडक्ट लाते हो तो उस पर आपको पता होगा। OCR का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपको, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि वो
पूरा जो है इसका जो आप अगर क्लिक करते हो तो वो यूज़ करता है, तो वो अंदर इसका पूरा होता है। तो ठीक है, इसको आउटपुट डिवाइस नहीं कहलाता ये टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन रहेगा व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क होता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो वो डायगोनली द्वारा कंप्यूटर के या मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ठीक है, यानी कि जो भी आप यहाँ पर स्कैन करते हो उसके लिए है। ठीक है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर। अगला क्वेश्चन आपका पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डगलस एंजलबर्ट ने यहाँ पर कंप्यूटर का पहला माउस बनाया था। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है रैम में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? भीतरी। अगला क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ठीक है, एक्सटर्नल। अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है रैम किस तरह की मेमोरी है? ठीक है, तो वो रैम कौन सी है? मुख्य मेमोरी होती है। आपको पता होगा रैम के द्वारा ही हम ये किसी को यहाँ पर प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल भी हो गया। अगर रैम जितनी कम होगी यहाँ पर प्रोसेसर काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? ठीक है, रैम कौन सी नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर PRAM जो है वो रैम नहीं होती है। पर अगला जो क्वेश्चन है हमारा 96 है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर चेचे का, ठीक है, कैश का, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सेल फोनों में कैश स्टोरेज का यहाँ पर प्रयोग डिवाइस इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो वो है प्राइमरी। अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा 98 किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वो रहेगा रैम में। रैम में जो डाटा रखा जाता है वो अगर आपको यहाँ पर आपकी लाइट चली जाती है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है या आपको अगले वापस शो नहीं होगा। यहाँ पर 99 क्वेश्चन आपका रहेगा जो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्टिकल डिस्क। अगला जो क्वेश्चन है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आप सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो पढ़ और लिख सकते हैं आप इससे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ये डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर डीवीडी का उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? ये सभी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, यहाँ सभी कहा जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इन क्वेश्चन यहाँ पर अभी हमारा हो गए हैं क्वेश्चन 105। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अब मैं आगे जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको 100 क्वेश्चन और करा दूंगा। इसके अलावा जो शॉर्टकट की का वीडियो है वो सभी आपको अलग अलग मिलने वाले हैं। जस्ट आपको 2 या 3 दिन के अंदर सभी कंप्यूटर से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।